कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर ना मतलब बहुत बहुत ही सही चैप्टर है, ठीक है। पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरी को समझा है कि मतलब जब तुम कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो तुम्हारा काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, और आपकी गवर्निंग बॉडी कौन है। बहुत मस्त चैप्टर है, मतलब जब अगर मैं पढ़ाता हूँ रेगुलर क्लास में तो बहुत मज़ा आता है ये चैप्टर में, ठीक है। बट आज रिवीजन है तो शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा मार्क करते हुए चलूंगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट करें। अच्छा सुनो, अगर आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना मैं मार्क कराता हूँ वो मार्क करते चलना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू आने की पूरी पूरी संभावना इस पे से ही है। क्लियर है ये चीज़? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है? जल्दी बताओ, कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है? अरे पीसीएस नहीं, वो अलग हो गया भाई, वो काम क्या करता है पूछा। राइट, क्या करता है? गवर्न करता है किसको? कंपनीज को, और रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है जो फुलफिल करने हैं। सेक्रेटरी ऑडिट करता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें तो तुम पढ़ रहे हो, पढ़ के बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, ओके। पूरा चीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके, कब आया था क्या नहीं, हर चीज़ है, ठीक है। ओके, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI, ये तो आपको पता है, यही आपके भगवान है, माँ बाप सब यही है अभी 3 साल के लिए। क्लियर है? तो कंपनी सेक्रेटरी ICSI, ठीक है। अब इट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, ठीक है। 3 बॉडी है, कौन कौन सी? ICAI, ICMA, मतलब ICW है, अभी ICAI हो गया वो, और ICSI। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसको किसने ये किया है, सेटअप किया है? पार्लियामेंट ने। कब किया है? 1980 में। ये चीज याद रखना, द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट आया था 1980 एंड इट वाज सेटअप बाय पार्लियामेंट, ठीक है। ICSI फंक्शंस अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एंड बेस्ट क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड्स टू CS मेंबर। अच्छा, 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? फाउंडेशन, अभी वो CSEET हो गया, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। क्लियर है? फाइनल या फाइनल CA वगैरह को है, हमारे लिए क्या है? प्रोफेशनल। क्लियर है? अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ICSI जो है वो बॉडी है, पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप हुआ है। कब हुआ है? अंडर कंपनी सेक्रेटरी एक्ट ऑफ इंडिया 1980। क्लियर है? 1980 में हुआ। MCA जो है वो गवर्न करता है। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसका विजन, मोटो और मिशन तीनों याद रखना है। अच्छा, अगर ये चीज आप देखोगे तो अगर आपको मॉड्यूल वगैरह मिलता है इन एग्जीक्यूटिव, तो वो पीछे या आगे, आई थिंक पीछे, हाँ बैक पेज पे वो होता है, तो ये तीनों चीजें लिखी है। तो विजन, मिशन और मोटो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस विजन? विजन मतलब टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, एक चीज याद रखना, बेसिक एक बात बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय विजन एंड मिशन, ठीक है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर विजन क्या है, मिशन क्या है। एक चीज याद रखना, जब आपको किसी लड़की को पटाना है, ठीक है, मतलब आपको एक लड़की पटाना है, समझो आपका विजन है कि मुझे यही लड़की पटाना है, सो दैट इज योर विजन। और मिशन क्या होता है? उस लड़की को कैसे पटाना है। तो आप मिशन बनाओगे, पहले ये करूंगा, फिर DM करूंगा, फिर टेक्स्ट करूंगा, है ना। तो ये आपका क्या है? मिशन। विजन क्लियर होना चाहिए, मिशन कैसे पटाना है वो होता है। मिशन में भी चेंज, मतलब अगर मेरा ये मिशन है फिर ये मिशन है, बट विजन शुड बी क्लियर, ठीक है। तो विजन एंड मिशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी तो क्या है? टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को गवर्न करना, चलाना, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, जेन्युइनली बताओ, जब आप KMP पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि KMP के अंदर, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये होल टाइम डायरेक्टर सब बैठते हैं ना, उसके अंदर CS भी बैठता है। तो एक उसका रेपुटेशन अलग है CS का। लोगों को ऐसा लगता है क्या CS नहीं, उसका नाम है, हम आगे पढ़ेंगे वो चीज, बट तो KMP के अंदर भी बैठता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है CS बन के कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पूरी कंपनी को चलाना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल अफेयर्स सब आपको देखने हैं, ठीक है। मिशन, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब क्या बोला है उन्होंने? अच्छा, कौन करता है ये?
आप लोग जब आप सीएस बनोगे तभी तो आप कर पाओगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ काम। क्लियर है ये चीज? ठीक है। मोटो क्या है? स्पीक द ट्रूथ अबाइडेड बाय लॉ। स्पीक द ट्रूथ अबाइडेड बाय लॉ मतलब जो आप लोग कभी सच नहीं बोलते। क्लियर है? तो विजन क्या है? वापस से एक बार बोलो। टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय लॉ। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, कोर वैल्यूज। तो आपके कोर वैल्यूज क्या है आफ्टर बिकमिंग अ सीएस? व्हाट आर योर कोर वैल्यूज? तो फर्स्ट क्या बोला है? इंटीग्रिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? ठीक है, पढ़ते हैं। आईसीएसआई विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड corporate governance is the promise to the nation. It cast upon ICSI to a professional of company secretaries a huge responsibility to deliver upon promises with objective of integrity and core values. तो आपका एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए आपके काम के तरफ। ठीक है, आप लेजी नहीं होने चाहिए। आपका एक क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस काम को करने की। क्लियर है? अच्छा, द वर्ड इंटीग्रिटी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटीगर। इंटीगर मतलब लैटिन वर्ड से आया वो एक इंटीगर विच मीन्स होल और कंप्लीट। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। अच्छा, इसके अंदर क्या बोला है? करेज एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप वो काम कंटिन्यू करते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार करने के बाद आप थक जाओ, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, एथिक्स। अच्छा, लाइफ में कुछ एथिक्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अच्छा, आपके लाइफ के एथिक्स क्या है? खाना पीना और सुनो, है ना? तो क्या एथिक्स होने चाहिए लाइफ में? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए। आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। हम बोलते हैं ना मेरे लाइफ में कुछ एथिक्स है। ऐसे अगर हमको कुछ आता नहीं है इंग्लिश में तो हम बोलते हैं ना वी हैव एन एथिक्स इन आवर लाइफ, वैसा सेम। क्लियर है? अच्छा, द एथिक्स हैज इट ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस। तो ये थेनोस का छोटा भाई एथोस, तो ये याद रखना कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। एथिक्स मीन्स एथोस। क्लियर है ये चीज? ठीक है। कैरेक्टर और कस्टम। ओके, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, मॉरल, नेचर, गाइडेंस, गाइडिंग बिलीव्स ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप। तो एक आफ्टर बिकमिंग सीएस आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए। किसके रिलेटेड? कंपनी के रिलेटेड, कि भाई मुझे अच्छे से काम करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कंपनी को डेडिकेट होना है, ये सब चीजें। एथिक्स इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो क्या सही है क्या गलत है कंपनी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, तो वो हमको एक पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ICSI has been built on the principle of ethics and its member continuously strive to promote ethical practices. तो आपको ethical practices follow करने हैं और अच्छे से रहना है। अच्छा, being stakeholder centric. Now what do you mean by stakeholder? अच्छा सुनो, stakeholder और shareholder में फर्क है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। So what do you mean by stakeholder? कौन होता है stakeholder? stakeholder कौन होता है? बोलो जल्दी। What do you mean by stakeholder? अच्छा, स्टेक होल्डर के अंदर सब लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉय बोलो, आपके शेयर होल्डर्स बोलो, फिर प्रेफरेंस शेयर बोलो, डिबेंचर होल्डर बोलो, सब, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सब। सो स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म। तो जब आप सीएस बनते हो तो आपको सबके बारे में सोचना पड़ता है, सिर्फ आपके शेयर होल्डर्स के बारे में ही नहीं, बट बाहर के लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्लियर? ICSI member and the team ICSI pledge to uphold the established principle of professional ethics, values and standards and will always promote honesty and transparency in the behavior. Transparency मतलब हर चीजें पता होनी चाहिए एक दूसरे को और आपको हर चीजें कन्वे करनी है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? रिलायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज एन अश्योरेंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। तो आपको एक ऐसी सर्विस देना है, ऐसी कमिटमेंट देना है जो सामने वाले को जमे, एंड आपको मतलब ये सारे एथिक्स इन प्रोफेशनल आई थिंक सो अच्छे से पढ़ाते हैं और एक सीएस को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। क्योंकि देखो, हम आफ्टर गेटिंग अ प्रोफेशनल डिग्री, बीकॉम तो ठीक है, अगर बीकॉम ये सब डिग्री कुछ काम की नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग अ प्रोफेशनल डिग्री तो आपका एक स्टेटस अलग होता है और आपका वे ऑफ लिविंग भी अलग होता है। अब ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बट आप इन रियल देखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जब आप कंपनीज वगैरह में जाते हो, बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा बोलो, रिलायंस बोलो, तो तब वहां पर आप आपके बोलते हैं ना, वो एक सराउंडिंग जो होता है ना, एक सीएस का सराउंडिंग, और जो आपको इज्जत मिलता है ना कि हाँ यू आर अ सीएस, यू आर अ सीए, यू आर अ सीएम है, तो ये प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं ना उसको बहुत वैल्यू है। हाँ ठीक है, माना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप एक बार में क्लियर हो जाते हो या आप सीएस भी बन जाते हो तो स्कोप बहुत है लाइफ में। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ओनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय ओनरशिप? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप मतलब क्या बोलते हो उसको,
अच्छे से करते हो क्या? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं नौकरी मिली है तो आपका माइंडसेट क्या होता है कि भाई 9 to 6 जॉब करना है, फिर बाद में घर जाना है, सैटरडे संडे मस्त मजे करने, गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ, मतलब जिसका जैसा जो हो उसके साथ मजे करने, फिर मंडे जाना है, लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे क्या, मुझे तो मेरा सैलरी मिल रहा है। सो जब तक आपको ओनरशिप नहीं है ना उस चीज का, तब तक आप काम सीरियसली नहीं करोगे। तो सीएस को कैसा होता है ना कि आप ओनर के हिसाब से कंपनी के बारे में सोचते हो, तो जब आप ओनर के हिसाब से सोचते हो ना तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो और तब आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। With the responsibility and accountability and empowerment, the idea of ownership is much more than simply a willingness to accept or own criticism, deficiency and oversight. Clear है ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? Being stakeholder centric. I think अभी पढ़ा है ना, वाह 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बोली है उन्होंने आपके इसमें, बोलो जल्दी, क्या क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए और बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। अच्छा, ये सब चीजें याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर क्या याद रखोगे? विजन, मिशन और मोटो। चलो शाबाश। नेक्स्ट क्या बोला है? अच्छा हाँ, जो अभी मैं केएमपी की बात कर रहा था, तो यहां पर हम केएमपी के बारे में समझते हैं। ओके, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अ कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी of the Company Secretary Act 1980, who is appointed to be company to perform the function of company secretary under Companies Act. Company secretary, company secretary, खाली यही दिया हुआ है। तो क्या बोला है? यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ ICSI, और जब आप कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द KMP। अच्छा, KMP में नाम आना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप ये 5 KMP में पढ़ोगे, ये 5 लोग जो KMP में होते हैं उसके अंदर आपका नाम आना जनरली बहुत बड़ी बात। तो मतलब बोलते हैं ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना, लाइक बोर्ड्स वगैरह बैठते, उसके अंदर आपको बैठने मिलता है, मतलब आपके लिए वो बहुत 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 बड़ी बात है। तो एज अ CS यू रिप्रेजेंट द कंपनी। तो अगर ऐसा भी कभी होता है, चलो कुछ अच्छा होता है तो भी CS को प्रेस करते हैं और कुछ बुरा होता है तभी भी CS का ही गला पकड़ते हैं। तो आपको एज अ KMP वहां पर माना जाता है। KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सोनल। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे, सो देयर इज अ चैप्टर ऑफ KMP। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 203 याद रखना, read with rule 8 of companies appointed remuneration and managerial personnel provides that every listed company, मेरे साथ बोलो, every listed company and every other public company having paid up share capital of 10 crore or more, sorry, having paid up capital of 10 crore or more have to follow the KMP। ठीक है। कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, मैनेजर इन द एब्सेंस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और CFO। तो कौन कौन आएगा? MD, WTD होल टाइम डायरेक्टर या MD, मैनेजर, फिर बाद में हमारा कंपनी सेक्रेटरी, CEO और CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्लियर है? क्या बोला है? एवरी लिस्टेड कंपनी, तो एवरी लिस्टेड कंपनी या एवरी अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crore और मोर हैज टू अपॉइंट होल टाइम की मैनेजरल पर्सोनल। वेरी गुड। अच्छा, रूल 8 ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू रूल 8 एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखने की जरूरत है। क्या बोला है? एवरी प्राइवेट कंपनी, देखो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो रखना ही रखना है कि KMP, उसके अंदर हम तो भाई आते ही है। नेक्स्ट क्या बोला है? एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो अभी तक सेबी में लिस्ट नहीं हुए हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनको भी KMP रखना है। कब? जब उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर होता है। तो नेक्स्ट, एवरी प्राइवेट कंपनी को भी रखना है जब उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर होता है। तो क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, हमारा फंक्शंस क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? अच्छा, टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी को ज्यादा पता होता है रिगार्डिंग टू द कंप्लायंसेस, तो वो बोर्ड को डायरेक्ट करता है कि भैया आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। क्लियर है ये चीज? तो एक कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो सारे बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उनको गाइड करता है, उनको सारे इंफॉर्मेशन देता है कि सर हमको ये करना है, ये कंप्लायंस करना है, ऐसा और वैसा। क्लियर है? टू एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जब हम आगे पढ़ेंगे शायद, तो उसके अंदर वो सारे कंप्लाइज हो, ये एक कंपनी सेक्रेटरी देखता है। एंड रेस्ट इज टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो कुछ और ड्यूटीज होगी कंपनी की, कंपनी सेक्रेटरी की, CS की, तो वो भी फुलफिल करता है ये CS। तो पहला क्या बोलता है? टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन, टू एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, एंड थर्ड इज टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब।
वेरी गुड। ड्यूटीज और क्या क्या है? टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस, वेरी गुड, ये अभी पढ़ा। टू एंश्योर विद द कंपनी कंप्लायंसेस हैविंग एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, वेरी गुड, अभी पढ़ा। टू प्रोवाइड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कलेक्टिव और इंडिविजुअल सच गाइडेंस एज दे मे बी रिक्वायर्ड, उनके जो रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज है वो सब, ठीक है। फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। अच्छा, जब भी बोर्ड मीटिंग हो, ये बोर्ड मीटिंग वगैरह आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, मतलब जो अभी ये चैप्टर था इसके बाद वाला उसके अंदर पढ़ा होगा। तो जब भी बोर्ड मीटिंग होती है ना, तो वहां पर एक सीएस को बिठाते हैं और वो सारा मिनट्स लिखता है। व्हाट इज मिनट्स, कि वहां पर क्या क्या हुआ, ये सब चीजें एक सीएस लिखता है और मेंटेन करता है, उसकी साइन लगती है उसमें। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, टू अपॉइंट अप्रूवल ऑफ बोर्ड एंड जनरल मीटिंग द गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू द अंडर दिस प्रोविजन, ठीक है। टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स एंड टू असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। तो एक चीज याद रखना, ये बोर्ड को असिस्ट करता है, समझाता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। क्लियर है? वैसे सीएस को बहुत सारे काम होते हैं और लाइक जेन्युइनली, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को सीएस का जो प्रोफेशन है वो बहुत पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट, टू असिस्ट द एडवाइस ऑफ बीओडी इन एंश्योरिंग द गवर्नेंस इन कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, टू डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब व्हाट डू यू मीन बाय सीएस इन प्रैक्टिस, ये चीज हम आराम से समझेंगे। अच्छा, जब आप सीएस बन जाते हो, क्लियर है, तो भगवान करे आप सब लोग बन जाओ और भगवान करेगा ही कि आप सब लोग सीएस बन जाओ। क्लियर है? अब जब आप सीएस बनते हो, आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप बिजनेस करो या तो आप जॉब करो। अब इसको अलग टर्म में मत लेना, मैं समझाता हूं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड जॉब। अगर आप आपकी खुद की फॉर्म खोलते हो तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, पूरा फुल टाइम उसी को दे रहे हो, सो दैट इज होल टाइम सीएस, होल टाइम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और जब आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद का फर्म खोल रहे हो, सो दैट इज नोन एज पीसीएस, प्रैक्टिस इन कंपनी सेक्रेटरी। शाबाश। तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, company secretary in practice means a company secretary who is deemed to be practice under section 2 subsection 2 of Companies Act 1980. clear है? अच्छा, to be in practice when an individual or in partnership with one or more members of the institute in practice or in partnership with the member of such other recognized professional as may be prescribed. clear है ये चीज? ठीक है। एंगेज हिमसेल्फ एज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ऑफर टू परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ऑफर टू परफॉर्म सच सर्विसेज टू बी फॉर्म, ठीक है। तो क्या बोला है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी विद फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, असिस्टिंग, वेरीफाइंग। फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है, इशूइंग हाउस, स्टॉक एंड स्टॉक ब्रोकर जो आपको पता होगा, सेक्रेटरियल ऑडिट हम आगे पढ़ेंगे, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है वो भी करता है ये, कंसल्टेंसी देता है, एडवाइजरिंग देता है, ये सब चीजें वो करता है। क्लियर है ये चीज? अब आपको समझा कंपनी इन प्रैक्टिस क्या होता है? एक पर्सन जब ये सब चीजें मतलब ये सब रेंडरिंग जो सर्विस है वो देता है। क्लियर है? मतलब वो होल टाइम नहीं होता है, वो खुद या एक पार्टनरशिप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और प्रेम सीएस है, ठीक है, तो हम दोनों या तो पार्टनरशिप में या तो इंडिविजुअल हम हमारा फर्म खोल सकते हैं और प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो जो सर्विस हम कंपनीज को देते हैं वैसे ही सर्विस हम लोग इन प्रैक्टिस दे सकते हैं सारे कंपनीज को। क्लियर है क्या ये चीज? होल्ड हिमसेल्फ आउट विथ द पब्लिक ऑफ सीएस इन प्रैक्टिस, रेंडर प्रोफेशनल सर्विस असिस्टेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, प्रिंसिपल एंड डिटेल रिलेटिंग टू प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड रेंडर अदर सर्विस ओपिनियन टू काउंसिल रेंडर बाय कंपनीज। क्लियर है? अब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैव ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडी। कौन कौन सी है वो? सेबी है, फिर आरबीआई है, उसके बाद एनसीएलटी है, एनसीएलटी है, आईआरडीए है, सीसीआई है। ये सब चीजें अगर आपने पढ़ी हो तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बार समझा देता हूँ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है। सेकंड इज सेबी, हम सबको पता है सेबी। अच्छा, आईआरडीए क्या होता है? इंश्योरेंस वगैरह के रिलेटेड जो एक्ट बनाया जाता है, रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है वो। फिर बाद में सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमिटी, जो कंपटीशन होता है मार्केट में, जो कंपटीशन होना चाहिए वो अगर नहीं हो रहा है, कार्टेल बन रहा है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। और रेरा इज फॉर पता होगा बिल्डिंग्स वगैरह के लिए होता है वो। क्लियर है ये चीज? और ऐसी तो स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता ही होगा, समझा आपको? तो ये सारी सर्विसेज जो है एक सीएस देता है। क्लियर है ये चीज? समझा आपको? अभी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या होता है ना? सेम। तो याद रखना है, जब आप एक आपका क्या बोलते हो उसको, फर्म खोलते हो जिसके अंदर आप सारी सर्विस देते हो। क्लियर है क्या? एकदम ऐसा फर्म वगैरह खोल के बोलने का सर्विसेज के बारे में। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट, अ कंपनी सेक्रेटरी बीइंग मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल रेंडरिंग सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये सारे फॉलोइंग केसेस में वो सर्विसेज देती है। क्लियर है ये चीज? चलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विस आ जाओ इस पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अभी बताया मैंने, कंपनी को सारा चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना, अच्छे से उसको गवर्न करना, दैट इज ऑफ
दैट इज द वर्क ऑफ CS। क्लियर है ये चीज? शाबाश। एडवाइजिंग अ गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस ऑफ गुड गवर्नेंस नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब अंडर वेरियस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड अदर बिजनेस लॉस। इसके अंदर हम समझेंगे बहुत सारे बिजनेस लॉस, सिक्योरिटीज लॉस, फिर बाद में फाइनेंशियल, ये इसके अंडर क्या क्या सर्विसेज देता है एक CS और उसको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस में क्या क्या मिलता है? प्रमोशन, फॉर्मिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी मैटर रिलेटेड देयरविथ, फाइलिंग रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिटर्न्स वगैरह ये सब करता है, मेंटेनिंग सेक्रेटरियल रिकॉर्ड एंड सेक्रेटरियल बुक्स या फिर स्टैट्यूटरी बुक्स, फिर अरेंजिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग्स, ये तो हमको पता ही है, एंड द वर्क रिलेटिंग टू शेयर्स एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को करना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे शेयर्स मेरे सुपुत्र मतलब मेरे बेटे को मिले, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। क्लियर है ये चीज? चलो, वेरी गुड। चलो सेक्रेटरियल ऑडिट पे आते क्या? हाँ, अभी आते सेक्रेटरियल ऑडिट पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेटरियल ऑडिट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 of Companies Act 2013, every listed company and every public company, मेरे साथ बोलो, every listed company or every public company having paid up share capital of 50 crore or more, एक सेकेंड ना, having paid up capital of 50 crore or more, and every public company having a turnover of 250 crore or more, or every company having outstanding borrowing loan of 100 crore or मोर। क्या बोला है? वापस से समझते हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिबेंचर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग ऑफ 100 करोड़ एंड मोर। तो पेड अप कैपिटल कितना बोला है? 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़ और ये 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिबेंचर्स कितना बोला है? 100 करोड़। अगर उससे ज्यादा हुआ तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करना पड़ेगा इन फॉर्म MR3। क्लियर है चीज? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटी टू द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग द सेक्रेटरियल एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। बोलो, समझा ये चीज? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, शैल एक्सप्लेन इन फुल क्वालिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिमार्क। ठीक है, ये सब चीज है। ओके, अब कौन कौन सी एडवाइजरी रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी मैंने जो बोला था आप लोगों को, एक कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है और कौन कौन सी एडवाइस देता है, तो ये पूरा लिस्ट है। हम एक एक चीज हम समझेंगे। सो सॉरी, समझा ये चीज? चलो, एडवाइजिंग कंपनी ऑफ कंप्लायंसेस एंड लीगल प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स अंडर सेबी, सेक्रा सेबी से पहले आया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो याद करना, आगे इसका मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी मतलब जब आपकी कंपनी डूब जाती है या डूबने के कगार पे होती है तब वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होता है। फेमा तो आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर डिपॉजिटरी शेयर्स वगैरह के रिलेटेड, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड कंट्रोल लॉ, लेबर इंडस्ट्री लॉ, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, फॉरेन कोलैबोरेशन ऑफ JV, मर्जर अमलिगेशन, कॉम्पिटिशन लॉ, सेटिंग अप सब्सिडरी अब्रॉड, रियल एस्टेट रेरा, उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। तो क्या बोला है? एडवाइजिंग कंपनी एंड कंप्लायंस विद द लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। तो क्या बोला है? जो भी ये सारे काम या ये सारे जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, सेट्स है, उसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी काम रहेगा, ये एडवाइस चाहिए होगा, तो एक कंपनी सेक्रेटरी आपको देगा। क्लियर है ये चीज? ओके, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन ROC, RD, उसके बाद NCLT, CCI, SAT, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर NCLT, NCLAT, कंज्यूमर फोरम, ये सारे जगहों पर एक CS रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट में कुछ होता है, लाइक अगर आप कोर्ट जाते हो और आप पे केस हुआ, तो कौन आपको रिप्रेजेंट करता है? आपका लॉयर। बट ये सारी जगहों पे, जैसे NCLT इज अ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, मतलब आर्बिट्रेशन टाइप होता है वो एक। सो एक बॉडी बनाई गई है, वहां पर सारे कंपनीज रिलेटेड मैटर्स होते हैं, तो वहां पर भी कौन जाता है? हमारा CS। ठीक है, फिर SAT जो सेबी के अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहां पर भी कौन जाता है? हमारा CS। ठीक है, फिर SEZ जोन अथॉरिटी हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया, यहाँ पे सब जगह हमारा CS रिप्रेजेंट करता है हमारी कंपनी को, और कुछ भी मैटर्स होगा तो वो उसको जाकर सॉल्व करता है। क्लियर है क्या ये? वेरी गुड।
नेक्स्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विस. व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विस? तो जो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट है उसको सब देखता है. एक्ट एंड आर्बिट्री कंसिलियर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स. तो भाई वो इंटरनेशनल हो या इंडियन हो. क्लियर है क्या ये? ओके. फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज क्या क्या है इसका? इशूइंग, लिस्टिंग, डी लिस्टिंग, ये सब चीज़ें हमारा सीएस देखता है. सिक्योरिटी मार्केट में एडवाइस करता है. फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, फिर सिंडिकेट लोन्स, बैंक्स, ये सब चीज़ें. फिर ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये सब चीज़ें. जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आप जब आपको सिक्योरिटी लॉ का जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप पढ़ोगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको. पूरा जो हमको है ना, हमको अभी सिर्फ कंपनीज के शेयर्स के बारे में पता है कि कंपनी क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, बट इन डेप्थ नॉलेज वो शेयर कैसे आता है, फिर कैसा काम करता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोस्पेक्टस जो हम भरते हैं, आईपीओस क्या होता है, एफपीओस क्या होता है, सब चीज़ें जो है आपको समझेगी. क्लियर है? फिर लोन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हो गया, फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, फिर बाद में बायबैक वगैरह, ये सब चीज़ें ना वो सीएस एडवाइस करता है. किसको? उसको. तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है इन डेप्थ. तो जब भी आप कंपनी में जाते हो तो कभी आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ तो ये सारी चीज़ें भी पूछते हो वो लोग, ताकि पता चले कि आपको जेन्युइनली कितना नॉलेज है. और एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू बी अपडेटेड. मतलब अगर आपको अपडेट रहना है हर चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अमेंडमेंट आते हैं तो पहला लिमिट 100 करोड़ का था, अभी 200 करोड़ का हो गया. सो यू हैव टू बी अपडेटेड कि भाई हाँ 200 करोड़ का है. तो जब भी आपको इंटरव्यू में जाओ और आपको कुछ पूछे तो यू हैव टू नो कि नहीं भाई ये लिमिट नहीं, ये लिमिट है, ये लिमिट अभी चेंज हुई है. सो दे आर लाइक कि हाँ अभी ये एकदम परफेक्ट है. लाइक उसको हर अमेंडमेंट्स पता है, कब क्या आया सब उसको पता है. क्लियर है ये चीज़? ठीक है. टेक ओवर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये भी सारी चीज़ें उसके अंदर भी आप देखोगे सारे कंप्लायंसेस वगैरह करने. एक्टिंग एज ए कंप्लायंस ऑफिसर. सो एक्चुअली सीएस को एक कंप्लायंस ऑफिसर भी बोलते हैं. तो सारे कंप्लायंसेस को वो गाइड करता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस देखता है. फिर बाद में सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, इंटरनल ऑडिट वगैरह बोलो, सेबी, एलओडीआर, आईसीडीआर, ऑडिट रिलेटिंग टू रिकंसिलिएशन, फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, फिर ये सब चीज़ें भी वो देखता है. फिर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज में क्या क्या है? इंटरनल ऑडिट हो गया, सेक्रेटरियल ऑडिट हो गया, सेक्रेटरी और कमिटी ऑडिट कमिटी हो गया, फिर एनालाइजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, लोन सिंडिकेशंस, बजटरी कंट्रोल्स. ये सब ना आपको एक एक पॉइंट याद रखना है. मतलब थोड़ा बहुत आप अगर एक दो बार पढ़ोगे भी ना तो भी याद हो जाएगा. तो इतना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर पूछा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आएगा तो ये सब चीज़ आपको मार्क करनी है. ठीक है. फिर टैक्सेशन सर्विस भी जो है वो उसको पता होनी चाहिए, एडवाइस देता है अबाउट द टैक्स सर्विसेज. फिर बाद में प्रिपेयरिंग एंड रिव्यूइंग वेरियस टर्म्स एंड रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड टू द कंप्लायंसेस. ऐसा लगता है ना सीएस का कुछ काम नहीं, भाई बहुत काम है. लाइक एक कंपनी को गवर्न करना है, एक कंपनी को चलाना है एक सीएस को, तो वो बहुत काम रहता है. खाली ऐसा लगता है कि शायद काम हो ना हो, बट बहुत जेन्युइनली काम होता है और बहुत मज़ा भी आता है. लाइक इन बुक्स अगर आप जितना पढ़ोगे और इंटरेस्ट आएगा ना, उससे डबल इंटरेस्ट आपको ऑन फील्ड वर्क में आएगा. क्लियर है ये चीज़? फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये सारे कहाँ गए ये सारे मैटर्स वगैरह देखता है. उसके बाद मैनेजमेंट सर्विसेज में बोलो तो जनरल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एडवाइजिंग लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस पॉलिसीज, प्लानिंग वगैरह का भी. फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बोलो, अथॉरिटी बोलो, एडवाइजरी सर्विसेज टू ब्रांड इक्विटी एंड इमेज बिल्डिंग. ये सारी चीज़ें जब देखोगे, HR उसके अंदर मैन पावरिंग कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में सीएस को पता होना चाहिए. आईटी के बारे में भी साइबर लॉज वगैरह हो गया, एडवाइजिंग सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स लाइसेंसेस, IPR वगैरह देखोगे आप, या फिर ट्रेडमार्क, फिर ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए एक सीएस को. क्लियर है क्या ये चीज़? एक सेकेंड ना. वेरी गुड. तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है. एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वापस से बता दूंगा. सो छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है. बस ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है. क्लियर है? और उससे क्या होगा ना, आप रिपीटेडली आप पढ़ते रहोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी अच्छे से. क्लियर है ये चीज़? ओके, वेरी गुड. एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करते चलना. ठीक है. तो ICSI जो इसकी प्रोफेशनल बॉडी है, विच इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. क्लियर है ये चीज़? फिर बाद में 1980 में यह आया था, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद MCA जो है वो फंक्शंस वगैरह देखता है, इसके गवर्न करता है उसको. द विजन, मोटो और मिशन, तो विजन, मिशन और मोटो तीनों याद रहना चाहिए. सो व्हाट इज द विजन? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल एंड फैसिलिटेटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अच्छा, मोटो क्या है? एकदम इजी, स्पीक द ट्रूथ, अबाइडेड बाय लॉ. क्लियर है? कोर वैल्यूज क्या क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी, फिर बाद में एथिक्स, हाँ, ओनरशिप और वेरी गुड स्टेक होल्डर सेंट्रिक. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. उसके बाद क्या बोला है इन लोगों ने? ओके, हाँ, ये सब चीजें पढ़ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी
company secretary defined under 2 subsection 1 subclause C of Companies Act 1980 who is appointed by a company to perform the function and company secretary under 2013। बोलो क्लियर है ये चीज? चलो वेरी गुड। फिर बाद में अच्छा वी आर KMP, हमको KMP के अंदर गिना जाता है। तो KMP के अंदर कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO या तो फिर मैनेजर इन एब्सेंस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड CFO। वेरी गुड। अच्छा ये किस में दिया है? सेक्शन 203 में क्या बोला है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या बोला है? हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शैल हैव अ होल टाइम KMP। और फिर क्या बोला है रूल 8 में कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर रहा तो उसको भी एक CS रखना है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ओके नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू report the board of director about the compliances to ensure the company compliance is applicable or not and to discharge the other prescribed duty। फिर सारे आप ड्यूटीज एक बार उसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद क्या बोला है उसका? अच्छा वो क्या क्या काम करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मैंने दो चीज बोला था, एक होता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एक होता है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। वेरी गुड। तो प्रैक्टिस इन PCS बोलते हैं उसको, PCS प्रैक्टिस इन कंपनी सेक्रेटरी। तो क्या बोला है? जब आप आपका फर्म खोलते हो तो आप जब सारे CS के काम करते हो या तो आप खुद या तो किसी पार्टनरशिप में। क्लियर है ये चीज? तो दैट इज कॉल्ड एज PCS। वेरी गुड। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। फिर बाद में वो क्या क्या करता है? प्रमोट करता है, फाइलिंग करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, बोर्ड्स मीटिंग में बैठता है, ये सब चीजें। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट, तो वो पढ़ लेना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट लॉस एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन, तो किस किस को करता है? वो एडवाइस देता है। फिर अबाउट फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या एडवाइजेस देता है। फिर टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें। फिर IT के रिलेटेड है, HR के रिलेटेड है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप के रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ों के रिलेटेड वो सब देखता है। इज दिस क्लियर अच्छे से? ये चैप्टर ईजी है तो प्लीज़ इसको छोड़ना मत और अच्छे से पढ़ना। स्कोरिंग चैप्टर है और बस। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। मोस्टली कल या परसों हम लोग कंपनी लॉ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉट हो गया है अभी, आई थिंक सो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे और आई थिंक ये 15 या 20 तारीख तक मैं सब चीज़ों को खत्म करता हुआ चलूंगा। इज दिस क्लियर है? चलो तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए जोश और जुनून के साथ। थैंक यू सो मच।